हेलो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने जो टॉपिक हमने पढ़े थे, हमने एल्कोहल स्टडी, एल्कोहल में हमने वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जो था वो पढ़ा था और कैसे हमने परिभाषा उसकी दी थी। एल्कोहल की परिभाषा हमने इसमें बात कर ली थी। एल्कोहल की परिभाषा पढ़ ली हमने, वर्गीकरण पढ़ लिया इसका, और इसके बाद में वर्गीकरण के बाद में हमने नोमेनक्लेचर, नामकरण के बारे में बात की। आज हम पढ़ेंगे एल्कोहलों के निर्माण की विधियाँ। डी स्टूडेंट्स, एल्कोहल को हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, तो उसके लिए जो मेथड्स हम यूज़ में लेंगे, इसकी टोटल 7 मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे, प्रिपरेशन मेथड्स। और उन मेथड में सबसे फर्स्ट मेथड जो है वो एल्कीन से हम इसमें प्रिपरेशन करेंगे, बाय एल्कीन, एल्कीन के द्वारा निर्माण। डी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे सबसे पहले हमारा टॉपिक है एल्कोहलों के निर्माण की विधियाँ। निर्माण की विधियाँ, प्रिपरेशन मेथड्स। और निर्माण की विधियों में सबसे पहली विधि हम पढ़ेंगे एल्कीनों से। एल्कीनों से निर्माण। एल्कीनों से निर्माण में देखिए, हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट जो निर्माण है वो होगा एल्कीनों से। ये हमारा नंबर फर्स्ट अभिक्रिया है और इस फर्स्ट अभिक्रिया में एल्कीनों से निर्माण में 2 प्रकार की अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। एक नंबर ए जो है वो हम पढ़ेंगे इसमें HX के द्वारा अभिक्रिया, HX से अभिक्रिया। डियर स्टूडेंट्स, एक अभिक्रिया हम पढ़ेंगे HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड्स जो हैं उनके साथ में अभिक्रिया। HX के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में, HX से अभिक्रिया। तो देखिए, एल्कीन हम ले लेते हैं, एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, सॉरी इसमें हम करेंगे वाटर हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। जल अपघटन पढ़ेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ अभिक्रिया हम कराएंगे H2O के, इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। और एक और एल्कीन में लिख देता हूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये है एथीन, और दूसरा हमने ले लिया इसमें 1 प्रोपीन, और जल के साथ में अभिक्रिया हम इसकी करते हैं। तो देखेंगे H और OH इस प्रकार से बन जाएगा उत्पाद इसमें CH3CH2OH, क्योंकि इसमें कोई भी रूल लागू नहीं होगा, मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ रूल लागू नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के दोनों समान हैं। आपको क्लास 11 में 11th क्लास में आपको बताया गया कि मार्कोनिकोफ रूल जो है वो कहाँ लागू होता है, वो केवल जब कार्बन और हाइड्रोजन जो जुड़े होते हैं, द्विबंध युक्त कोई भी यौगिक है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या असमान होती है, तब मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ रूल लागू होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन और सेम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट, ठीक है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन समान संख्या में उपस्थित होते हैं, तो यहाँ कोई रूल लागू नहीं होगा। और हम देखेंगे H और OH जो हैं हम दोनों ही कार्बन में से किसी भी एक कार्बन पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो CH3CH2OH हमारे पास उत्पाद जो बना है वो क्या बन गया, एथेनॉल। एथेनॉल हमारे पास उत्पाद बन गया। हम एल्कोहल का निर्माण करने जा रहे थे, एल्कोहल का निर्माण हमने कर दिया। इसके बाद दूसरी जो अभिक्रिया उसमें आप देखोगे डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड से जो बंधित ये कार्बन है, ये जो कार्बन 2 कार्बन है, ये जो बंधित है डबल बॉन्ड से, इसमें आप देखोगे इस कार्बन के पास केवल 1 हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, और जल जो है वो H+ और OH- में वियोजित होता है। एक तरह से इसको H2O को हम लिख सकते हैं H+ और OH-, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। तो अब इसको हम देखेंगे कि एक धनात्मक भाग हमारे पास और एक ऋणात्मक भाग है। क्लास 11 में 11th क्लास में आपको प्यारे बच्चों ये बताया गया है कि मार्कोनिकोफ रूल के अनुसार ये अभिक्रिया मार्कोनिकोफ रूल के अनुसार होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं है। पेरोक्साइड इफेक्ट जब होता है तब मार्कोनिकोफ रूल लागू होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि पेरोक्साइड इफेक्ट जो है वो नहीं प्रेजेंट, मतलब मार्कोनिकोफ रूल से ये अभिक्रिया संपन्न होगी, और मार्कोनिकोफ रूल से ये अभिक्रिया संपन्न होगी तो ये जो धनात्मक भाग है वो कहाँ जाके जुड़ेगा, जहाँ पर पहले से इस अधिक संख्या में हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, और ये जो ऋणात्मक भाग है वो H- ये कहाँ जाकर जुड़ेगा, जहाँ पर पहले से कम संख्या में हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। तो इसमें उत्पाद हम बनाएं तो उत्पाद हमारे पास में क्या बन जाएगा, CH3CHOH और
CH3, ठीक है। मतलब उत्पाद हमारे पास में क्या बन रहा है, 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल उत्पाद हमारे पास में बन गया। मतलब ऋणात्मक भाग कहाँ जाके जुड़ा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, धनात्मक भाग कहाँ जुड़ा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। मतलब ये जो अभिक्रिया है वो किस रूल से संपन्न हो रही है, ये अभिक्रिया प्यारे बच्चों ये मार्कोनिकोव नियम के अनुसार संपन्न होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नंबर सेकंड रिएक्शन, नंबर बी जो अभिक्रिया है वो हम पढ़ेंगे। ये तो हमने पढ़ लिया जल अपघटन। इसके बाद हम पढ़ते हैं हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ते हैं। तो इस हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया में प्यारे बच्चों हम देखेंगे कि इसमें हमने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने प्रोपीन ले लिए, 1 प्रोपीन, ठीक है। दूसरा इसमें कंपाउंड लेते हैं वो भी 1 प्रोपीन, ठीक है। तीसरा कंपाउंड लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 1 प्रोपीन। तो इस प्रकार से 1 प्रोपीन के हमने कितने अणु ले लिए, 3 अणु ले लिए, 1 प्रोपीन के 3 अणु हम इसमें ले लेते हैं। इस प्रकार से 3 अणु ले लेंगे हम 1 प्रोपीन के और हम अभिक्रिया को संपन्न करते हैं, अभिक्रिया कंप्लीट करवाते हैं। तो अभिक्रिया कंप्लीट करवाएंगे प्यारे बच्चों तीनों में ही, और तीनों में हम क्या लेंगे, इसकी तीनों की अभिक्रिया हम करा देंगे BH3। मतलब ये जो BH3 है वो किस रूप में लिया जाएगा, वो लिया जाएगा 1/2 B2H6। मतलब इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, 1/2 B2H6, 1/2 B2H6, 1/2 B2H6 के रूप में इसको लिखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों 1/2 B2H6 के रूप में इसको लिखा जा रहा है, और 1/2 B2H6 मतलब डाइबोरेन होता है, और ये इस रूप में BH3 रूप में ये अस्थायी होता है। इस कारण से इसको किस रूप में लिखा जाता है, 1/2 B2H6। मतलब क्या है, ये BH3 प्रकृति में ये BH3 के रूप में नहीं मिलता है, इसको डाइबोरेन के रूप में लिया जाता है। इसका हाफ हमने कर दिया तो क्या हो गया, ये BH3 हो गया। प्यारे बच्चों अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो अभिक्रिया है हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण, उसमें हम देखेंगे एक डबल बॉन्ड युक्त जो कार्बन है उसमें हम इस BH3 के साथ में जोड़ेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे BH3 जो है उसमें बोरोन और हाइड्रोजन एटम है। बोरोन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन की तुलना में क्या होती है, कम होती है। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता अप्रोक्सीमेट 2.20 होती है, मतलब 2.20 विद्युत ऋणता होती है किसकी, हाइड्रोजन की। और बोरोन की जो विद्युत ऋणता है वो 2.0 के लगभग होती है। मतलब प्यारे बच्चों हम ये समझ सकते हैं कि बोरोन और हाइड्रोजन में से अधिक विद्युत ऋणी कौन है, हाइड्रोजन है। और बोरोन क्या है, कम विद्युत ऋणी है। मतलब बोरोन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कम विद्युत ऋणी परमाणु पर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। और जो अधिक विद्युत ऋणी होता है उसके ऊपर चार्ज क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो प्यारे बच्चों हम इस बोरोन के ऊपर चार्ज क्या लगा देंगे, BH जो बॉन्ड है उसमें से इस बोरोन के ऊपर चार्ज क्या चला जाएगा, पॉजिटिव। इस बोरोन के ऊपर चार्ज क्या चला गया, पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। और इस हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींच लेता है, ये हाइड्रोजन खींच लेता है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो हाइड्रोजन है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, आकर्षित करता है। इस कारण से यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव हम लगा देते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज हम इसमें लगा देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पार्शियल नेगेटिव चार्ज हमने इसमें लगा दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों इसमें हम ये जो हाइड्रोजन है नेगेटिव पार्ट जो है, ये अभिक्रिया हम एंटी मार्कोनिकोव नियम से कंप्लीट करते हैं। ये अभिक्रिया एंटी मार्कोनिकोव नियम से कंप्लीट होती है, पेरोक्साइड इफेक्ट इसमें लागू होता है। और यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है ये एंटी मार्कोनिकोव नियम से करेंगे तो ये जो धनात्मक पार्ट है, ये जो धनात्मक पार्ट बोरोन वाला है, ये कहाँ जा कर के जुड़ेगा, धनात्मक पार्ट हमारे पास में इस अभिक्रिया के अनुसार ये जो बोरोन है ये CH2 के साथ में जाके जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा CH2 के साथ में जाकर के, क्योंकि ये धनात्मक पार्ट है। मार्कोनिकोव नियम के अनुसार ये अभिक्रिया मार्कोनिकोव नियम के अनुसार संपन्न होती है। तो मार्कोनिकोव नियम के अनुसार बोरोन से के जो धनात्मक पार्ट वो तीनों ही कार्बन के ऊपर जा कर के जुड़ेंगे, और ऋणात्मक पार्ट जो हाइड्रोजन के है वो कहाँ जाके जुड़ेंगे, जहाँ पर कम संख्या में हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। मतलब ये जो हाइड्रोजन थे वो हाइड्रोजन तो कहाँ जाके जुड़ गए, हमारे कम संख्या में जहाँ पर हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं वहाँ पर। और ये जो बोरोन है ये बोरोन कहाँ जाके जुड़ेगा, तीनों कार्बन परमाणु जिन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। अब इसके उत्पाद हम बनाएं तो प्यारे बच्चों हम बोरोन को बीच में लिख देंगे इस प्रकार से,
इस प्रकार से हमने बोरोन को लिख दिया। फिर ये CH2 किसके साथ जुड़ेगा, बोरोन के साथ में, ठीक है, ये हमने लिख दिया CH2। फिर ये CH और CH3 इसमें लिखा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये CH चेंज किस में हो गया, CH2 में चेंज हो गया, तो ये CH2 लिख दिया। फिर बाद में क्या लिखा हुआ है, CH3 लिखा हुआ है। ये पहला मॉलिक्यूल कंप्लीट होता है। दूसरे मॉलिक्यूल में हम देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ जाके जुड़ेगा, जहाँ पर कम संख्या में हाइड्रोजन है, मतलब क्या हो गया, ये CH2 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 CH3। तो इस दूसरे मॉलिक्यूल को हम इस प्रकार से लिख देते हैं CH2 CH2 CH3, इस प्रकार से लिख देते हैं। फिर तीसरे मॉलिक्यूल की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरे मॉलिक्यूल में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन कहाँ जाके जुड़ते हैं, जहाँ पर कम संख्या में हाइड्रोजन उपस्थित है वहाँ पर, और जहाँ पर ज़्यादा संख्या में हाइड्रोजन है वहाँ बोरोन जुड़ जाएगा, तो CH2 CH2 CH3। तो इस प्रकार से हम इसमें देखेंगे CH2 CH2 CH3, वो ऐसे लिखा जाएगा। तो ये हम जो निर्माण कर रहे हैं इसका नाम क्या हो गया, ट्राई प्रोपिल बोरेन, ट्राई प्रोपिल बोरेन। जो उत्पाद बन गया उसका नाम क्या है, ट्राई प्रोपिल बोरेन। मतलब प्रोपिल कितने हैं इसके पास में, 3 प्रोपिल हैं, और क्या बन गया, बोरेन। अब हम आगे देखिए, आगे इससे हम एल्कोहल का निर्माण करने जा रहे हैं। तो एल्कोहल का निर्माण करेंगे, ये विक्रिया जो लास्ट में आगे हैं ये मार्कोनिकोव, और आगे विक्रिया एंटी मार्कोनिकोव नियम से संपन्न होती है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल से विक्रिया करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल के साथ में विक्रिया करते हैं। तो हम देखेंगे हमारे पास में टोटल 6 OH है। कितने OH हो गए हमारे पास में, 6 OH है हमारे पास में, मतलब टोटल 6 हाइड्रोजन और टोटल 6 ऑक्सीजन है, मतलब 6 OH हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम OH इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं, इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये OH हमने लिख दिया। अब देखिए हम इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं, इसमें बंध हम वियोजित करते हैं, तो हम इस प्रकार से हम बंधों का वियोजन कर देंगे, इस प्रकार से बंधों का वियोजन हमें कर देंगे, इस प्रकार से बंधों का वियोजन हमने कर लिया। देखिए इस प्रकार से हम एक हार्ट का निर्माण करते हैं, एक हार्ट हम इसमें बना लेते हैं एक तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग के जरिए, और इसके बाद इसमें हम देखते हैं इसके हार्ट से बाहर जो मटेरियल हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है। इस हार्ट के बाहर जो मटेरियल है इसमें देखिए ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग है ये बोरोन वाला होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा। ये बॉन्ड ब्रेकिंग जो होगा वो इस प्रकार से होगा, ठीक है, इस प्रकार से ये बॉन्ड ब्रेकिंग हम कर लेंगे। अब देखिए, अब हम देखेंगे इसके अंदर जो बॉन्ड ब्रेकिंग की है उसके अंदर बोरोन है और 3 OH उपस्थित हैं। कितने OH हैं, 3 OH उपस्थित हैं। और बाहर देखिए CH3 CH2 CH2 OH एक मॉलिक्यूल, CH3 CH2 CH2 OH दूसरा मॉलिक्यूल, CH3 CH2 CH2 OH तीसरा मॉलिक्यूल। टोटल कितने हो गए, 3। तो 3 CH3 CH2 CH2 OH प्रोपेनॉल के कितने मॉलिक्यूल बन गए हमारे पास में, 3 मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल के हमारे पास में बन जाते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद हम देखेंगे और इसके अंदर क्या बाहर निकल जाता है, और इसके अंदर H3BO3 बोरिक एसिड बाहर निकल जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन कितने बच गए, 3 बच गए, और ऑक्सीजन कितने बच गए, 3 बच गए, बोरोन कितना बच गया, 1 H3BO3, या इसको क्या लिखा जा सकता है, BOH होल थ्राइस। इसको क्या लिखा जा सकता है, BOH होल थ्राइस भी प्यारे बच्चों इसको लिखा जा सकता है। इस प्रकार से हमने ये हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कंप्लीट कर ली है। क्या कंप्लीट कर लिया हमने, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे प्यारे बच्चों इसमें हम ये 2 रिएक्शन इसकी कंप्लीट कर चुके हैं। फिर नंबर 3 रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम तीसरी अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। नंबर C पार्ट है इसका। एल्किनो से ही हम पढ़ रहे हैं, पहले हम एल्किनो से पढ़ रहे थे। एल्किनो में 1 नंबर हमने जल अपघटन पढ़ा, दूसरा हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण, इसके बाद C पार्ट इसका पढ़ेंगे। एल्किनो से जो पढ़ रहे हैं उसमें C पार्ट पढ़ेंगे, वो होगा ऑक्सी मर्क्यूरीकरण अपचयन, ऑक्सी
मर्क्यूरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन। तो ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन में हम देखते हैं जो अभिक्रिया हम इसमें ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन में लिखेंगे उसमें देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल लेते हैं CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या है इसका, इसका अंकन करें तो 1 2 3 एंड 4, क्या नाम हो गया इसका, 1 ब्यूटीन। ये हम लेते हैं 1 ब्यूटीन, ठीक है। इस 1 ब्यूटीन की अभिक्रिया हम करवाते हैं प्यारे बच्चों, 1 ब्यूटीन जो है उस 1 ब्यूटीन की अभिक्रिया हम इसमें करवा देते हैं प्लस इसमें CH3COO Pb लेड डाइएसीटेट, ठीक है। लेड डाइएसीटेट के साथ में इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं और प्लस H2O और THF जल अपघटन करते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप इसमें देखोगे, इसमें मैं यहाँ पे आपको इसमें समझा रहा हूँ, देखिए कि इसमें हम Pb जो है, Pb लेड जो है उसके साथ में कितने CH3COO जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं, मतलब ये है लेड डाइएसीटेट, ठीक है, लेड डाइएसीटेट है। हम देखेंगे CH3COO मतलब एसिटिक अम्ल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। इसमें से यदि H हटा दिया जाए तो ये तो एसिटिक अम्ल है, और यदि इसमें से H हटा दिया जाए तो CH3COO पे चार्ज किया जाता है नेगेटिव, मतलब ये क्या हो गया, एसीटेट। अब इस एसीटेट को देखो, ये एसीटेट है हमारे पास में और ये भी क्या है, एसीटेट है हमारे पास में, ठीक है। लेड डाई एसीटेट हो गए, एसीटेट पे चार्ज क्या आता है, नेगेटिव, मतलब इस Pb लेड पर चार्ज क्या है, प्लस के 2 आवेश इसके पास उपस्थित हैं, तो एक नेगेटिव को हम कैंसिल कर देते हैं इस एक के साथ में चार्ज, तो एक पे हम नेगेटिव लगा सकते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज हमने लगा दिया मान लो, और इन दोनों पे चार्ज क्या लग जाएगा, क्योंकि इसका एक नेगेटिव लगा दिया हमने, तो इसका 2 पॉजिटिव होता है, इसका 1 नेगेटिव होता है, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव कैंसिल होकर 1 पॉजिटिव चार्ज बच जाता है, तो ये पॉजिटिव लगा दिया हमने, ठीक है। इस समूह पे चार्ज क्या लग गया, पॉजिटिव, इस पे क्या लग गया, नेगेटिव। अब जल जो था हमारा H2O जो है उसको हम वियोजित करते हैं, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, जो जल लिया था हमने उसको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में बांट दिया प्यारे बच्चों। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अब देखिए, अब हम इसमें देखेंगे, हम इसको इस प्रकार से H पॉजिटिव OH नेगेटिव हमारे पास में उपस्थित हैं, तो इस H पॉजिटिव OH नेगेटिव को मान लो हमने यहाँ लिख लिया H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ से हम क्या इसमें से बाहर निकाल देते हैं प्यारे बच्चों, इसमें से CH3COOH, इस ऊपर वाली ही रिएक्शन को हम यहाँ पे समझ रहे हैं, क्या निकाल दिया, CH3COO माइनस H पॉजिटिव, मतलब क्या निकल गया, CH3COOH, ठीक है। इसमें हम एक प्रोडक्ट लिख देते हैं प्लस CH3COOH प्लस CH3COOH, ठीक है। ये हमने इसमें से लिख दिया, CH3COOH इसमें से हमारे पास में निकल गया है, ओके। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या उत्पाद बन जाता है हमारे लिए। अब ये जो Pb है, CH3COO Pb, ये हमारे पास में बच गया, ओके। और CH3COO Pb पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और OH पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, और इस अभिक्रिया को हम कंप्लीट करते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल के अनुसार। मार्कोनिकोव रूल के अनुसार देखेंगे तो OH नेगेटिव जो था, ये OH नेगेटिव है, कहाँ जाके जुड़ेगा, जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या में कमी होती है मार्कोनिकोव नियम के अनुसार, ठीक है। मतलब इस अभिक्रिया को हम लिखें तो CH3 लिखा, इसके बाद CH2, फिर हमने लिख दिया CH पे चार्ज क्या लगा दिया, पहले CH पे जोड़ क्या दिया हमने, OH जोड़ दिया, ठीक है। नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ा, जहाँ पर कम संख्या में हाइड्रोजन होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं CH2 है, डबल बॉन्ड पे क्या है, CH2, जहाँ पर अधिक संख्या में हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं वहाँ पर हम जोड़ने का प्रयास करते हैं इस पॉजिटिव पार्ट को, इस पॉजिटिव पार्ट को जोड़ते हैं CH3COO Pb को, तो इसको हम जोड़ देंगे, जैसे CH2 लिखा, इसके बाद में हमने लिख दिया PbCC CH3, ठीक है, COOCH3, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसमें लिख दिया है प्यारे बच्चों। ये हमारा एडक्ट बन गया, एडक्ट मतलब उत्पाद बन गया, एडक्ट उत्पाद बन गया, एडक्ट, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं, इसको हम यहाँ पे मिटाते हैं, फिर हम देखिए इसी से आगे इसका करते अपचयन, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण हमने कर लिया है, मर्क्यूरिक एसीटेट की जो लेड एसीटेट है इसके साथ में हमने अभिक्रिया करवा दी है इसकी, ठीक है। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन, तो डियर स्टूडेंट्स इसमें मर्क्यूरिक एसीटेट लेते हैं, न कि हम लेड एसीटेट, सॉरी, इसमें मैं लिखूंगा Hg मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। यहाँ भी क्या आ जाएगा Hg, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन, क्या कर रहे हैं, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन, मतलब ऑक्सीमर्क्यूरीकरण हमने कर लिया, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ अभिक्रिया होगी,
ठीक है। यहाँ भी क्या आ जाएगा Hg, मतलब मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ हम अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम करेंगे अपचयन, क्या करेंगे अपचयन करेंगे, ठीक है। NaBH4 की उपस्थिति में यहाँ पर हम ले रहे हैं NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में इसका अपचयन कराएंगे। इसमें हम 2H ले लेंगे, अपचयन करेंगे तो एक H तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 2 H हैं। इस प्रकार से इसमें से क्या निकाल देंगे हम CH3COOH, क्या निकाल देंगे CH3COOH निकाल देंगे, एक H यहाँ जुड़ जाता है। उत्पाद क्या बन जाता है प्यारे बच्चों CH3 CH2 CHOH एंड CH3, और क्या बच जाता है देखिए CH3COOH का एक मॉलिक्यूल और निकल जाता है, और इसके बाद में क्या बच जाता है Hg बाहर निकल जाता है, ठीक है। उत्पाद क्या बन गया प्यारे बच्चों 2-ब्यूटेनॉल, क्या बन गया 2-ब्यूटेनॉल। इस प्रकार से एल्कोहल का निर्माण करते हैं इस अभिक्रिया में, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन में। इस प्रकार से हम इसका निर्माण कर देते हैं। जो ये पॉजिटिव पार्ट था CH3HgAg वाला, ये कहाँ जुड़ेगा, ये जहाँ पर अधिक संख्या में हाइड्रोजन होते हैं वहाँ पर जाके जुड़ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये थी ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन अभिक्रिया। दोबारा से समझने का प्रयास करो। हमने ये जो नेगेटिव पार्ट था OH नेगेटिव कहाँ जोड़ा, जहाँ पर कम संख्या में हाइड्रोजन होते हैं। ये पॉजिटिव पार्ट HgCH3COO ये कहाँ जोड़ा, जहाँ पर अधिक संख्या में हाइड्रोजन, यहाँ पे जोड़ दिया तो ये OH जोड़ दिया कम संख्या में हाइड्रोजन पर, और HgCOOCH3 जहाँ पर अधिक संख्या में हाइड्रोजन होते हैं वहाँ पर हम जोड़ देते हैं। इसके बाद हम क्या कराते हैं, जो एडक्ट बना उत्पाद बना, इस उत्पाद का हम क्या करते हैं NaBH4 की उपस्थिति में अपचयन करते हैं, तो हमारे पास एल्कोहल बन जाता है, एसिटिक अम्ल और Hg बाहर निकल जाते हैं। तो ये थी ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद आगे हम स्टडी करते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद आगे हम देखिए, आगे इसमें पढ़ेंगे ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन अभिक्रिया कंप्लीट होगी। ये एल्कीनो से हमने इसमें स्टडी कर ली हैं। इसके बाद आपको इसमें से कोई क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वो क्वेश्चंस आप कंप्लीट करोगे, और क्वेश्चंस कंप्लीट करके उनका आंसर आप दोगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ आपसे क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। इस प्रकार से आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सको, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट में इसको आप डिवाइड कर सको और रिएक्शन को आप कंप्लीट कर सको, ठीक है। ये ऑक्सीमर्क्यूरीकरण रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। इसके बाद इसको हम इसमें से क्वेश्चंस क्लियर करते हैं। कोई भी क्वेश्चन इसमें बोर्ड में पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे, और आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख सकते हो, और कोई भी डाउट हो आपका तो आप कमेंट करके उसका आंसर पूछ सकते हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इस टॉपिक से जो टॉपिक हमने स्टडी किया है इस टॉपिक से क्वेश्चन है, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें इस टॉपिक से, तो आपको लिखेंगे 1 ब्यूटीन से हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल का निर्माण कीजिए। एल्कोहल का निर्माण कीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वन प्रोपीन से ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल का निर्माण कीजिए, ठीक है। 1 प्रोपीन से ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल का निर्माण कीजिए। एल्कोहल का निर्माण करना आपको 1 प्रोपीन से ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए,
प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। ये जो संबंधित टॉपिक आपको स्टडी कराया गया है एल्कोहलों के निर्माण की विधि में, ये हमने फर्स्ट निर्माण की विधि जो एल्कोहल की थी एल्कीनों से, उसमें 3 पार्ट हमने पढ़े हैं। नंबर ए जो पार्ट हमने पढ़ा था वो एल्कीनों के जल अपघटन से। नंबर सेकंड पार्ट हमने डियर स्टूडेंट्स पढ़ा था वो था हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण। तीसरा ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन। तो ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन और हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप आंसर दोगे, अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे। सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप उनके आंसर दे सकते हो। अगर क्वेश्चन नहीं आता है आपको तो आप डाउट जो है अपना जो भी डाउट है वो आप कमेंट करोगे ताकि उनके आंसर्स जो हैं वो आप तक पहुंचाए जाएं। नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशंस आप तक पहुंचाए जाएं। ठीक है, आप तक लगातार वीडियो पहुंचते रहे, इस कारण आप नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहें, तो आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। लगातार वीडियोस आपके पास आते रहें, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते रहिए और कंटिन्यू वीडियोस के साथ बने रहिए और कंटिन्यू वीडियोस आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।